हिंदुस्तानी फजाई फौज का साथी और करगिल स्टार कहलाने वाला MiG-27 आज हो रहा रिटायर। जोधपुर में आज दी जाएगी आखिरी सलामी। 40 सालों तक मुल्क की करता रहा हिफाजत। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू जाएंगे उड़ीसा। राजेंद्र कॉलेज में प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। बाद में बरकानी गांव में LPG बॉटलिंग प्लांट का करेंगे इफ्तिताह। मारूफ कॉलम निगार और समाजी कारकुन अरुंधति राय के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुजरिमाना शिकायत दर्ज। NPR में फर्जी जानकारी भरने की लोगों से की थी अपील। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज जाएंगे छत्तीसगढ़। 9 बजे दिल्ली से रायपुर के लिए होंगे रवाना। रायपुर में 3 रोजा इंटरनेशनल लोक फेस्टिवल में करेंगे शिरकत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक कार हादसे का शिकार। कार बेकाबू होकर गिरी गहरी खाई में। 4 सयाह जख्मी, 1 लापता। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जाएंगे हिमाचल प्रदेश। रियासत में बीजेपी के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर अवामी रैली से करेंगे खिताब। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। तमिलनाडु के जिला तिरुचिरापल्ली के एक गांव में PM मोदी का बनाया गया मंदिर। P शंकर नामी किसान ने बनाया मंदिर। देहाती इलाकों के लिए बनाई गई स्कीमों की वजह से PM मोदी का बना फैन। पाकिस्तान ने एक बार फिर की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। जिला पुंछ के गलपुर सेक्टर में सरहद पार से की गई गोलाबारी। फौज ने पाकिस्तानी गोलाबारी का दिया मुंहतोड़ जवाब। एयर इंडिया ने सरकारी एजेंसियों को टिकट देना बंद किया। बकाया जात की अदायगी की वजह से किया इकदाम। मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों पर 268 करोड़ का है बकाया। आज आंध्र प्रदेश की नई दारुल हुकूमत का किया जाएगा ऐलान। रियासत के वज़ीर आला करेंगे नई दारुल हुकूमत का ऐलान। वाइजाग को बनाया जाएगा रियासत का दारुल हुकूमत। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाज के पेश नजर बीजेपी का इक़दाम। आम शहरियों को जानकारी फराहम करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडरान मुल्क के अलग अलग शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी का एहतजाज जारी। आज इस कानून के मुखालफत में ममता की कोलकाता में होगी रैली। मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से कल जयपुर में होगा फ्लैग मार्च। राजस्थान के CM अशोक गहलोत और डिप्टी CM सचिन पायलट की क़यादत में निकाली जाएगी रैली। यूपी के शहर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बीती शब किया फ्लैग मार्च। शहर में जुमे के पेश नजर पुलिस का फ्लैग मार्च। बाद नमाज जुमा CAA के खिलाफ एहतजाज मुतवक्किल। 5 दिनों के एहतजाजी मुजाहरे के बाद इलाहाबाद में हालात मामूल पर। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जिंदगी आई मामूल पर। मुस्लिम इलाकों में एहतजाज का सिलसिला हुआ खत्म। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर फिर होगा एहतजाज। नमाज जुमा के बाद बड़ी तादाद में लोग एहतजाज में होंगे शामिल। सीलमपुर और जाफराबाद में दफा 144 कर दी गई है नाफिज। मुंबई में भी आज CAA NRC के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम। मुख्तलिफ पार्टियों और तंजीमों का एहतजाजी प्रोग्राम। इंडियन मुस्लिम लीग की क़यादत में मीनारा मस्जिद के बाहर होगा एहतजाज। आज NRC की मुखालफत में औरंगाबाद में होगा महारैली का इनेकाद। मिली तंजीमों की भी हिमायत। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की क़यादत में निकाली जाएगी महारैली। मुंबई में आज कांग्रेस पार्टी CAA के खिलाफ बतौर एहतजाज करेगी फ्लैग मार्च। अगस्त क्रांति मैदान से गिरगांव चौपाटी तक होगा फ्लैग मार्च। दोपहर 2 बजे के बाद आजाद मैदान पर तलवा तंजीम का एहतजाज। 3 बजे बांद्रा कलेक्टर ऑफिस के बाहर मंच का भी एहतजाज। यूपी में सोशल मीडिया पर इश्तिहाल अंगेज मवाद का मामला। उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान। इश्तिहाल अंगेज मवाद पोस्ट करने पर 124 अफराद को किया गया है गिरफ्तार। 93 FIR हुई है दर्ज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस का फ्लैग मार्च। SP सुनील गुप्ता का बयान। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए किया गया फ्लैग मार्च। गुज़िश्ता जुमे को पथराव के वाक़यात हुए थे। SP ने कहा कि आइंदा के लिए तैयार है सिक्योरिटी फोर्सेस। मेरठ में पुलिस पब्लिक मीटिंग का हुआ इनेकाद। नमाज जुमा के पेश नज़र पुलिस ने किए एहतियाती इक़दाम। माहौल को बेहतर बनाने में समाजी और मिली जिम्मेदारान कर रहे ताउन। अमन में खलल डालने वालों की कोशिश को नाकाम करने की तैयारी। मिली व मजहबी रहनुमाओं ने भी भरपूर ताउन का दिलाया यकीन। उत्तर प्रदेश के 14 अजला में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। एहतियात के तौर पर मुअत्तल की गई इंटरनेट खिदमात। 24 घंटे के लिए इंटरनेट खिदमात रहेंगी मुअत्तल। DM अजय शंकर पांडे ने जारी किए अहकाम।
उत्तर प्रदेश में शदीद सर्दी की लहर में 28 दिसंबर तक सभी स्कूल रहेंगे बंद, सिर्फ पहले से तयशुदा इम्तिहान कराने की इजाजत। इस प्रोग्राम